नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक डायग्राम की मदद से एक ऐसा कनेक्शन सिखाऊंगा। मतलब बहुत आसान भाषा में आपको सिखाने की मैं कोशिश करूंगा जो आप सीख ही जाएंगे। ये जो कनेक्शन है मुझे मेरे दोस्त ने भाई ने सिखाया है। तो मोनोब्लॉक की जो मोटर है उनका कनेक्शन जो है इस भाई ने सिखाया है, 3 पीस मोटर है मोनोब्लॉक की। तो मैं उस कनेक्शन को समझ गया और मैंने सोचा कि चलिए अब आसान भाषा में आप सभी लोगों को उसको समझा देते हैं। अब इस तरीके से समझाएंगे तो कि आप कभी भी इस कनेक्शन को नहीं भूलेंगे। हमको ये मैं अपने भाई ने दोस्त ने सिखाया है, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। वैसे आप जो है मोनोब्लॉक के बारे में कोई सवाल ना करें क्योंकि मोनोब्लॉक का ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है मुझे नहीं है। और इस कनेक्शन को जो भी जानते हैं वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ये कनेक्शन सही है या फिर गलत है। इसके बारे में आपके पास जो भी जानकारी है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं आपके साथ मैं भी आपसे सीख रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक मोनोब्लॉक की बॉडी है। इसको मैं बॉडी पूरी तरह से बना लेता हूँ। ये जो है एक मोनोब्लॉक की बॉडी है। अभी ये जो है कनेक्शन 12 तारों का कनेक्शन है, मोनोब्लॉक मोटर है। इसका जो पिच है वो अपने भाई ने बता दिया कि 8, 10, 12 का पिच आता है इसके अंदर। और ये जो मोटर है लगभग 36 वाट की होगी, क्योंकि इसके अंदर 3-3 कॉइलों का एक ग्रुप आता है। अब यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे। ये जो मोटर है इस मोटर का हमको जो है कनेक्शन सीखना है। ये जो मोटर है वो है 3 फेज़ की। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये जो मोटर है कितने फेज़ की है, 3 फेज़ की है मोटर। तो चलिए अभी इस कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन बहुत ही अलग है, मतलब मेरे लिए भी नया है, आप सभी लोगों के लिए तो मुझे पता नहीं है। जो मोनोब्लॉक मोटर रिवाइंड करते हैं उनके लिए जो है पुराना कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो नया है। मेरे जैसे जो काम करते हैं सिर्फ सबमर्सिबल का, उनके लिए नया है। इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा कि कनेक्शन भी कुछ इस प्रकार होता है। अब देखिए, सबसे पहले जो है इस मोटर के अंदर 3-3 कॉइलों का एक सेट, ऐसे इसके अंदर 6 सेट डलेंगे। कैसे कैसे डलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका पिच होगा 8, 10, 12। तो 8, 10, 12 यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेट डलेगा। ये एक सेट हो गया। अब दूसरा जो सेट है वो इसी प्रकार जो है यहाँ पर डल जाएगा। देखिए, ये दूसरा सेट डल गया 8, 10, 12 का और 8, 10, 12 का। और यहाँ पर एक सेट डलेगा। ऐसे जो हैं इस प्रकार 3 जो सेट हैं वो डल जाएंगे। कितने पिच के अंदर, 8, 10, 12 के अंदर। अब इनके बीच में भी कुछ स्लॉट खाली रहेंगे, इसके बीच में भी सेट कुछ डलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेट डलेगा ऐसे। ये भी 8, 10, 12 पिच के हिसाब से डलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेट डलेगा और यहाँ से लेके यहाँ एक सेट डलेगा। इस प्रकार इस मोटर के अंदर टोटल 6 सेट डलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर 3 सेट हैं और यहाँ पर 3 सेट हैं। ठीक है, जाने दो। हमको ये कहना मतलब ये हमको मतलब समझना ज़रूरी नहीं है। हमको जो समझना ज़रूरी है वो है मोटर का कनेक्शन। अब देखिए कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। जब देखिए हम ये पहला वाला सेट डालेंगे ना, तो इसके अंदर हमें 2 तार मिल जाएंगे। एक तार मिल जाएगा इनर और दूसरा तार मिल जाएगा आउटर। ठीक है, हमने इनर को छोटा रख दिया है, आउटर को बड़ा कर दिया है। ये हमारे हमेशा राइट हैंड तरफ होता है, किसी किसी का लेफ्ट हैंड भी आ सकता है। लेकिन ये जो है अभी हमने इसको राइट हैंड तरफ जो भी तार आएंगे उसको हमने इनर मान लिया और जो लेफ्ट हैंड तरफ आ रहे हैं उसको आउटर मान लिया। जो इनर का जो तार है वो छोटे कॉइल को जुड़ेगा 1 से 8 को, और जो आउटर है वो जुड़ेगा 1 से 12 को। ठीक है, इस प्रकार जो है हमने इनर आउटर निकाल लिया पहले कॉइल का। ठीक है, अब इसका जो है इसका भी इनर आउटर निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसी भी कॉइल का एक इनर आउटर निकलेगा। ये छोटा इनर, ये बड़ा आउटर। बड़ा मतलब हमने लाइन को बड़ा कर दिया है ताकि आसानी से आप समझ जाओ। ठीक है, और इसी कॉइल का भी बात करेंगे तो इस कॉइल के अंदर भी 2 तार निकलेंगे, इनर और आउटर। ये जो है पहला इनर और दूर तक ये निकलेगा आउटर।
अब ये तो समझ गए कि बाहर की कॉइल के इनर आउटर और इनर आउटर 6 तार निकल गए। अब अंदर की कॉइल का भी सेम इसी तरह इनर आउटर निकल जाएंगे। ये अंदर की कॉइल है तो इसका भी इनर आउटर निकलेगा, ये है इनर, ये है आउटर। इसी भी कॉइल का एक इनर आउटर निकल गया। इस कॉइल का भी एक इनर आउटर निकलेगा, ये है इनर, ये है आउटर। इस कॉइल का भी एक इनर आउटर निकलेगा, ये छोटा वाला जो है इनर, बड़ा जो है आउटर। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इस मोटर के अंदर टोटल 12 तार हैं, 6 इनर और 6 आउटर। 6 इनर आपको दिखा था मैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 इनर हैं और 6 आउटर हैं। इसको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमारा असली कनेक्शन स्टार्ट होगा, जो कि अगर जो मोटर जिसने आज तक कभी मोनोब्लॉक मोटर रिवाइंड की ही नहीं, तो उनके लिए बहुत कुछ सीखने का मिलेगा इस वीडियो के अंदर, देख लीजिए। अब मैं आसान तरीके से आपको कनेक्शन बताऊंगा कि इसको करना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं कनेक्शन को बार बार। इसलिए मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि इसको भूलना नहीं है, इसीलिए आप देखिए आसान तरीके से सीख जाओ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, कोई भी एक कॉइल का इनर को ले लेना है बाहर। ये इनर कॉइल को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। फिर आप कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, बाहर के कॉइल से स्टार्ट कर सकते हो या फिर अंदर के कॉइल से स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए हमने इस कॉइल का इनर बाहर लिया, अब इसके साइड में का जो कॉइल आता है, जस्ट उसके साइड में का, उसके आपको आउटर को बाहर ले लेना है। इसके इनर को लिया, इसको आउटर को लिया। देखिए ये कनेक्शन बहुत अलग है। अगर ये किसी को पता नहीं तो उसके भेजे में घुसेगा ही नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कॉइल का हमने इनर बाहर लिया, तो दूसरे कॉइल का आउटर बाहर लेना है, और इसके साइड में जो कॉइल आ रहा है उसके इनर को बाहर ले लेना है। देखिए, ठीक है, ये आपको पहला काम कर लेना है। इसका इनर लिया, इसका आउटर लिया और इसका इनर लिया। अब फिर से आ जाना है शुरू से। देखिए हमने सबसे पहले जो कौन सा कॉइल लिया था, ये वाला, हम इसको मार्किंग कर देते हैं। हमने जो है अभी देखिए यहाँ पर मार्किंग कर दिया, इस कॉइल से हम स्टार्ट कर रहे थे, तो इसी कॉइल से आपको दोबारा स्टार्ट कर लेना है। अब देखिए इसका कैसा रहेगा, अगर आपने इस कॉइल का इनर लिया है तो इसका कौन सा बचेगा, आउटर बचेगा। तो ये जो आउटर है आपको सामने के कॉइल को इनर को जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ का आउटर ऐसा होना चाहिए था कि इसका आउटर अगले कॉइल के आउटर को लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो आउटर है सामने कॉइल को इनर को लग जाएगा, ठीक है। आप किस चीज़ से समझोगे कि इनर आउटर इनर, इसलिए हमने जब लिया लेते वक्त हमने इसको और तरीके से लिया है, तो सारे कनेक्शन और तरीके से होंगे। अगर ऐसा होता कि हमने इसका इनर लिया, इसका इनर लिया, इसका इनर लिया, तो अगले कॉइल का हम आउटर लगा देते। लेकिन हमने क्या किया कि इसका इनर, इसका आउटर, इसका इनर, तो इस प्रकार जो है पहले कॉइल का हमने जो इनर बाहर निकाल दिया, तो सामने वाले कॉइल को नहीं, इसका इनर हमने बाहर ले लिया था, तो इस कॉइल का क्या बचेगा, आउटर। आउटर जो है सामने वाले कॉइल को इनर को जोड़ देना है। चलिए हम जोड़ देते हैं। मैं ऐसी लाइन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जब हमने ऐसे जोड़ा तो सामने वाले कॉइल को, इसका आउटर जो है सामने वाले कॉइल को इनर को जोड़ा, तो इसका जो है आउटर जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो। चलिए अब दूसरा काम कर लो। बाद में हमने कौन सा कॉइल लिया था, ये वाला लिया था, तो इस कॉइल का हमने क्या कर दिया था, आउटर बाहर निकाल दिया था। इसका क्या बचा, इनर बचा। इनर जो है सामने वाले कॉइल के आउटर को जोड़ देना है, ठीक है। इनर जो है सामने वाले कॉइल के आउटर को जोड़ देना है, और इसका जो इनर है उसको आपको बाहर ले लेना है। ओके, ये भी काम खत्म हो गया। अब ये तीसरा वाला कॉइल, इसका हमने क्या बाहर लिया था, इनर, तो इसका क्या बच गया, आउटर। तो आउटर जो है देखिए हमने इसका क्या लिया था, इनर बाहर लिया था, तो इसका क्या बच गया है, आउटर। आउटर जो है सामने वाले कॉइल को इनर को जाएगा, ये देखिए, और इसका क्या बचेगा, आउटर।
अब ये कनेक्शन हमारा सही है क्या नहीं, उसको कैसे कन्फर्म करना है, इसलिए आप देख लीजिए। देखिए हमने इस कॉइल का इनर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ का आउटर होना चाहिए, फिर से इनर होना चाहिए, फिर से आउटर होना चाहिए, फिर से इनर होना चाहिए और फिर से आउटर होना चाहिए। यानी कि हम जिसको एकड़ एकड़ बोलते हैं, जो एकड़ एकड़ जो है वो इनर होनी चाहिए और एकड़ एकड़ आउटर होनी चाहिए। जैसे कि इनर और इनर के बीच में आउटर होना चाहिए और आउटर आउटर के बीच में इनर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मान लीजिए आउटर और देखिए यहाँ से बाहर निकला होता है कौन सा, आउटर और आउटर, इसके बीच में क्या है, इनर। तो इस प्रकार एक इनर आएगा, एक आउटर, एक इनर एक आउटर, एक इनर एक आउटर। तो इस प्रकार अगर आएगा तो हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो ये इसके अंदर सब कुछ सारी चीज़ें ट्विस्ट है इसके अंदर, ये मैं आपको सिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब कुछ सारी चीज़ें ऑड हैं। तो हम जैसे पहले क्या करते हैं कि इनर को इनर जोड़ते हैं, आउटर को आउटर जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी प्रकार का जो है कनेक्शन है होता है। अभी जो है हमको भी सीखने मिला और आपको भी सीखने मिला। अब ये जो 6 तार आए हैं यहाँ पर, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको आपको स्टार या फिर डेल्टा लगा देना है। मान लीजिए इस मोटर के अंदर स्टार कनेक्शन है, तो आपको एक को लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है, एक को छोड़ देना है, एक को लेना है। तो इन तीनों को एक कर देंगे और 3 बाहर निकाल देंगे। और डेल्टा कनेक्शन है तो इसको बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। तो इस मोटर को स्टार कनेक्शन था, इसलिए हमको स्टार कनेक्शन देंगे। देखिए अब हम कैसे दे रहे हैं, हमने क्या कर लिया, एक लिया, जो लिया था वो क्या है, इनर, एक छोड़ दिया, फिर से एक लिया, हमने जो लिया फिर से वो भी क्या है, इनर, और फिर से हमने एक छोड़ा और एक लिया, तो ये भी क्या है, इनर। तो ये जितने भी इनर इनर का है ये क्या बन जाएगा, स्टार, या फिर एक आउट, जितने भी आउटर आउटर हैं तो उनका स्टार, आप कौन सा भी ले सकते हो, इनर इनर का स्टार बना सकते हो या फिर आउटर आउटर का स्टार बना सकते हो। तो हमने क्या कर लिया, इनर इनर इनर, सभी कॉइलों का इनर इनर लिया और इसका जो है हम क्या कर बनाएंगे, स्टार। तो कुछ स्टार जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, तीनों तारों को एक कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो है स्टार कनेक्शन हमारा बन गया है। अब हमारे पास बचे हैं वो ये 3 तार। तो ये जो 3 तार हैं वो हैं आर वाई बी। ये देखिए ये 3 तार, कौन सा बचा है, ये और ये क्या है, तीनों के तीनों आउटर हैं। इसको क्या कर लेना है, आपको बाहर निकाल देना है। तो ये है आर वाई और बी। तो ये कनेक्शन है। तो ये मेरे लिए भी नया था और आपके लिए भी नया ही होगा, बहुत सारे लोगों के लिए पुराना हो सकता है। और जो लोग जो हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है मोनोब्लॉक मोटर का अंदर मोटर का, तो प्लीज़ बता दें कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये कनेक्शन बिल्कुल सही है क्या नहीं, और ये कौन सी मोटर में आता है। इस मोटर का आरपीएम मेरे को पता नहीं चला है, इस आरपीएम आप ही बता दो। और ये पिच वगैरह सही है कि नहीं वो आप ही बताओ, क्योंकि मैंने मोटर को रिवाइंड नहीं किया इसलिए मेरे को नहीं पता। और स्लॉट 36 ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन से कर लिया कि ये स्लॉट 36 हैं। वो कैसे कैलकुलेशन कर लिया हमने कि ये 3 कॉइलों का एक सेट बनेगा, तो एक सेट में कितने स्लॉट कंप्लीट होंगे, 6 स्लॉट कंप्लीट होंगे। 6 ऐसे कॉइल कितने हैं, 6। तो इनका अगर आप गुना करेंगे तो टोटल 36 आ जाएगा, इसलिए हमने समझ लिया कि 36 स्लॉट का है, क्योंकि मेरे को फिक्स नहीं पता, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और ये डायग्राम मतलब बिल्कुल हम अच्छी तरह से आपको समझा पाएँ कि नहीं, ज़रूर आप बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।